पाठ्य 6 भगवत गीता के अध्याय से ये सीख देते हुए, whatever has happened is only for the good future. The activities that are happening at present are also for a good cause. The happenings in the future, they are also for a good future. जो हो रहा है वो भी सही है, जो हो चुका है वो भी सही है, और जो भी होने वाला है वो भी सही के लिए ही हो रहा है। कम शब्द में सटीक अर्थ के साथ कि आपका भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल इसी विचारधारा पर स्थित है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं आशा करता हूं कि ये वाक्य आपको समझ आया होगा। ये इस बिंदु पर उजाला डाल रहा है कि आपका कर्म कभी नहीं रुकना चाहिए, भले ही परिणाम कैसा भी हो, सफलता असफलता जो भी, रुकना नहीं है। उसके लिए पछतावा नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपकी ड्यूटी। जो सबसे बुरा आप कर सकते हैं वो ये है कि अपने परिणाम के लिए, अपनी स्थिति के लिए किसी और पर दोषारोपण करना, एक बदले की भावना से। समझिए और इस बात पर गौर करिए कि इस जीवन में जो भी हो रहा है उसके पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर है। एक बड़ी शक्ति का हाथ है उसके पीछे, और आपको इंसानी जीवन का महत्व समझाने के लिए। इस संसार में कई जीव जंतु है, कई पशु है, कई मानव है, कई निर्जीव वस्तुएं हैं, लेकिन कोई भी उनकी किस्मत नहीं बदल सकता। जिसके जीवन में जो होना लिखा है वो होके रहेगा। नसीब अपना अपना। अंग्रेजी में इस शब्द को कहा जाता है डेस्टिनी। इफ इट्स मेंट टू बी, इट विल बी। अगर उसे होना है तो वो होके रहेगा। तो कृपया करके मैं आपसे ये विनती करना चाहूंगा कि अपने सफर पर आपने आज तक जितना भी तय किया है, खुद पर गौरव करें, खुद से प्रसन्न रहे, और छोटी मोटी असफलताओं को और जीवन की इस धुन पर नाचे ऐसा कि आपके चेहरे पर खुशी हो, ना ही नाराजगी और ना दुख। आप खुद समझिए कि जीवन में कभी कभी समय बहुत अच्छा चलता है तो सभी लोग पूछते हैं, लेकिन एक ऐसा वक्त भी आता है जब वक्त बहुत खराब चलता है और अपने भी साथ छोड़कर चले जाते हैं। क्या करें, यही जीवन का चक्का है। चलते रहना है, रुकना नहीं है। कोई मूर्ख ही होगा जो अपने भूतकाल पर अभी भी अटका हुआ है, क्योंकि जिंदगी एक ऐसी कड़ी है कि जिसे आप पीछे जाकर ठीक नहीं कर सकते। जहां और जिस वक्त और जिस परिस्थिति में हो वहीं से ही ठीक करना होता है, और आपका आज ही आपके आने वाले कल को आकार देता है। तो भूतकाल की चिंता छोड़े, भविष्य के बारे में सोच सोच कर भयभीत ना हो, आज पर ध्यान दे, और आपका कल, आज और भविष्य अपने आप सुखी हो जाएगा। उदाहरण देना चाहूंगा सदी के महानायक और इस देश के महान अभिनेता श्री अमिताभ बच्चन का। एक दौर था जब इनके नाम का सिक्का चलता था और केवल इनका नाम ही काफी था किसी पिक्चर पर हाउसफुल का बोर्ड लगने के लिए। 70, 80, 90 का दशक तक ठीक ठाक सब कुछ चला, मगर एक ऐसा वक्त आया जब उन्होंने एक अपनी कंपनी खोली जिसका नाम था ABC, और ये दिवालिया हो गए क्योंकि वो कंपनी डूब गई। तब इनकी हालत बहुत ही नाजुक थी। ऐसी नौबत आ गई कि घर भी गिरवी रखना पड़ा। तब क्या इन्होंने ये सोचा कि मैं तो इतना बड़ा सुपरस्टार रहा हूं, मेरी ये हालत कैसी हो गई? या इन्होंने इस पर गौर किया कि यार अब मैं आगे अपना जीवन कैसे व्यतीत करूंगा? क्या लोग मुझे दोबारा सुपरस्टार मानेंगे या नहीं? उन्होंने ऐसे सारे विचारों, नेगेटिव विचारों को अपने मन से दूर रखकर एक विनम्र और सादर भाव से अपने मित्र यश जौहर के पास जाकर खुद काम मांगा, ये कहकर कि मुझे काम चाहिए। उन्होंने अपने आज पर ध्यान दिया, उन्होंने अपने आज की इज्जत की, और शाहरुख खान के साथ मोहब्बतें पिक्चर बनाकर उन्होंने अपने आज को संवारा। द रेस्ट इज हिस्ट्री। KBC ने उन्हें अपनी आवाज के तौर पर अपनाया, और आज 20 साल बाद भी 75 साल के ऊपर होने के बावजूद इस सदी के महानायक और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े अभिनेता के तौर पर आज भी तामील है और इस्तकबाल है, और इनका सिक्का आज भी बुलंद है। नाम है अमिताभ बच्चन, जिसने अपने आज पर ध्यान दिया, एक विनम्र और एक सादर भाव से। बने रहिए हमारे साथ परम पूज्य भगवत गीता से 7वीं सीख जानने के लिए, जो कहती है परिवर्तन ही संसार का नियम है।